जर्मनी को तकरीबन 2 मिलियन हुनरमंद अफराद की जरूरत है। जर्मनी किन हुनरमंदों की तलाश में है? वो हैं इंजीनियर्स, ट्रक ड्राइवर, आईटी माहिरीन, नर्सिंग प्रोफेशनल्स और क्राफ्ट्स पर्सन। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको इंजीनियरिंग की सरजमीन पर खुशामदीद, क्योंकि इन दिनों हमें आपकी जरूरत है। जर्मनी में आपको उस जगह मुलाजमत तलाश करना चाहिए जहां सबसे ज्यादा सनतें हैं, मसलन ड्रेज़डन शहर की सिलिकॉन सेक्सनी, जहां माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पर तवज्जो मरकूज होती है, या वस्ती जर्मनी में सोलर वैली जो काबिल तजदीद तवानाई का मरकज है, या बाडन वुटनबर्ग जो कारसाजी का गढ़ है। मर्सिडीज और पोर्शे जैसी गाड़ियां यहीं बनती हैं। जर्मनी में इंजीनियर का ओहदा जाना माना जाता है। कई लोग तो यहां अपने पेशावराना स्टेटस के इजहार के लिए भी इस नाम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी गैर मुल्की डिग्री तस्दीक शुदा है तो आप भी अपने नाम के साथ ये पेशावराना टाइटल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यूरोपीय यूनियन के शहरी नहीं मगर आपके पास मुलाजमत की एक ठोस पेशकश मौजूद है तो आप वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ऑफर नहीं तब भी जॉब सर्च वीजा का ऑप्शन तो मौजूद है। और हाँ, कॉलेज ग्रेजुएट यूरोपीय यूनियन के ब्लू कार्ड के लिए भी दरखास्त दे सकते हैं। और मजीद ये कि जर्मनी में इंजीनियर के लिए जर्मन लैंग्वेज की शर्त भी लाजमी नहीं। यहां इंजीनियर की औसत तनख्वाह 4,400 यूरो माहवार है। टैक्स और दीगर कटौतियों के बाद आपको तकरीबन 2,800 यूरो मिलेंगे। ये तनख्वाह जर्मनी में औसत तनख्वाह से कुछ ज्यादा है। आपको जर्मनी की ऑटोबान पर गाड़ी चलाने का शौक है। जर्मनी की सड़कें आपकी राह देख रही हैं। जर्मनी को फौरी तौर पर ट्रक ड्राइवरों की जरूरत है। अच्छी खबर यह है कि जर्मनी में ट्रकर्स को बरसों पर मुहित प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, मगर यहां 2 शराइत बहरहाल हैं। एक है ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस। ये यूरोपीय यूनियन या EEA रुकन ममालिक में से किसी एक का जारी करदा होना चाहिए। और दूसरा, आपको कमर्शियल इस्तेमाल के लिए EU या EEA के बुनियादी क्वालिफिकेशन का इम्तिहान भी पास करना होगा। तरबियत की शर्त नहीं है, मगर आपको मजीद तरबियत दरकार है या नहीं ये आपकी अपनी जानकारी पर मुनहसिर है। मसलन रोड सेफ्टी, सामान लादना और उतारना, सेहत और सेफ्टी रेगुलेशंस और माहौल दोस्त काम। वैसे आप रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते तो भी हिम्मत न हारिए। आप जर्मनी आकर ट्रक ड्राइवर की नौकरी तलाश कर सकते हैं। ऐसी सूरत में आप अपने मुल्क के ड्राइवर्स लाइसेंस के साथ जर्मनी आइए, मगर आपको 6 माह के अंदर अंदर अपना लाइसेंस जर्मन लाइसेंस से तब्दील करना होगा। अगर कोई आजिर आपको ट्रक ड्राइविंग की नौकरी की जमानत देता है तो आप 15 माह में ट्रक ड्राइविंग के लिए दरकार शराइत पूरी करने के अहल हो जाते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन टेस्ट के लिए जर्मन जुबान की कम से कम B लेवल की नॉलेज दरकार होगी। जर्मनी में एक ट्रक ड्राइवर औसतन 2700 यूरो कमाता है। टैक्स और दीगर कटौतियों के बाद उसके हाथ में 1870 यूरो आते हैं। आप IT के माहिर हैं तो जर्मनी आइए। यहां आपकी सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा लिया जाएगा। जर्मनी में आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, IT सिक्योरिटी, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में नौकरियां मौजूद हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, SQL, पैथन, PHP और C की बहुत डिमांड है। अगर आपके पास IT की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं तब भी आप IT स्पेशलिस्ट के लिए खुसूसी वीजा अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको दरकार होगा किसी IT कंपनी की जानिब से जॉब ऑफर लेटर और IT के शोबे में कम से कम 3 साल का तजुर्बा और जर्मन जुबान पर कम से कम B1 सतह का उबूर। अगर आपने कोई बाकायदा तरबियत हासिल की है तो पहले आपको जर्मनी में उसकी तस्दीक करवाना होगी। अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए वर्क वीजा अप्लाई करें। अगर आपके पास अभी जॉब ऑफर नहीं और आपको जर्मनी में नौकरी तलाश करना है तो जॉब सर्च वीजा अप्लाई करें। आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं तो EU ब्लू कार्ड के लिए दरखास्त दे दें। EU और EEA के खित्ते के अफराद को जर्मनी में काम का हक हासिल है। यहाँ IT माहिरीन औसतन 6,000 यूरो माहाना कमाते हैं, यानी टैक्स और दीगर कटौतियों के बाद करीब 3600 यूरो। ये जर्मनी में औसत तनख्वाह से बहुत ऊपर है। आप नर्स हैं और जर्मनी में काम करना चाहते हैं तो दरकार क्या है? सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को जर्मनी में तस्लीम करवाना होगा।
آپ کی تربیت جرمنی میں نرسنگ کے لیے 3 برس کے تربیتی پروگرام جتنا ہونا چاہیے۔ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے یہ اہم نہیں، مگر آپ نے تربیت کہاں لی ہے یہ اہم ہے۔ اگر آپ کی کوالیفیکیشن تسلیم نہیں ہوتی تو بھی حوصلہ مت ہاریے۔ آپ ایک اسیسمنٹ ٹیسٹ دے سکتے ہیں یا ایک ایڈاپٹیشن کورس کر سکتے ہیں۔ اسیسمنٹ ٹیسٹ سے آپ کی نظری اور علمی تربیت کا پتہ چلایا جاتا ہے، جبکہ ایڈاپٹیشن ٹریننگ قدرے لمبا عمل ہے مگر اس سے اضافی نالج حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے جرمن زبان کی کم از کم B1 سطح درکار ہے۔ ظاہر ہے آپ نے مریضوں سے بات جو کرنا ہے۔ ایک اور ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کسی جرمن ڈاکٹر کو تصدیق کرنا ہوگی کہ آپ فزیکلی اور مینٹلی نرسنگ کے کام کے لیے فٹ ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ قابل بھروسہ ہیں اور آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے آبائی ملک یا جرمنی کا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ درکار ہوگا۔ نرسوں کی ابتدائی سیلری تقریباً 2500 یورو ہے، جبکہ کٹوتی کے بعد قریب 750 یورو ہاتھ میں آتے ہیں۔ موازنے کے لیے یوں سمجھیے کہ جرمنی میں ایک شخص کی کاسٹ آف لیونگ تقریباً 1700 یورو ماہانہ بنتی ہے۔ آپ ہنرمند ہیں اور میڈ ان جرمنی کو پسند کرتے ہیں تو جرمنی میں اپنا جیون گزاریے۔ جرمن ورک ویزا کے لیے آپ کو کیا درکار ہوگا؟ کسی کمپنی کی جانب سے جاب آفر، جرمنی کی وفاقی امپلائمنٹ ایجنسی کے ساتھ معاہدہ اور اپنی مصدقہ پروفیشنل کوالیفیکیشن، یعنی جرمن حکومتی ایجنسی آپ کی ووکیشنل ٹریننگ کا جرمن کوالیفیکیشن کے ساتھ موازنہ کر سکے۔ EU اور سوئس ہنرمند افراد کو جرمنی میں کام کے لیے ویزا درکار نہیں ہوتا۔ کچھ شعبوں مثلاً سونار، بڑھئی، فلور فٹر وغیرہ کے لیے تو آپ کو اپنی پروفیشنل کوالیفیکیشن کی تصدیق کی بھی ضرورت نہیں۔ مغربی بلقان ممالک کے شہریوں کے لیے بھی یہی قواعد ہیں، مگر آپ کو ویزا درکار ہوگا۔ جرمنی کو اس وقت میٹل ورکرز، پلمبرز، کنکریٹ اور سٹیل کے تعمیراتی مزدوروں، الیکٹریکل انجینئرز اور بلڈنگ کلینرز کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یا مینیجریل رول میں کام کرنا چاہتے ہیں، جرمنی میں آپ کرافٹ مین کی تربیت لے سکتے ہیں۔ آپ کو 3 برس لگیں گے اور آپ باقاعدہ طور پر کوالیفائڈ تربیت کے حامل ہوں گے۔ جرمنی میں ایک اوسط ہنرمند شخص 3000 یورو کماتا ہے، یعنی ٹیکسوں اور دیگر کٹوتیوں کے بعد اس کے ہاتھ میں 2000 یورو آتے ہیں۔